हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति खोड़ा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आप स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो ब्लॉग है वो है मेरे ससुर जी के रिटायरमेंट डे का। आज वो रिटायर होने वाले हैं। 60 ईयर्स उन्होंने जॉब की, आज वो रिटायर होने वाले हैं। इंसान के करियर का भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है जब वो जॉब लगता है और वो जब रिटायर होता है। तो ये दोनों ही इमोशनल मोमेंट्स होते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट क्लास से 12th तक पढ़ते हैं और हमारा फेयरवेल होता है, तो आप लोग सभी इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि कितना इंसान के लिए इमोशनल और टची मोमेंट है। तो आज के व्लॉग में जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे। अभी हम उनके ऑफिस में जाएंगे, वहाँ उनका छोटा सा गेट टुगेदर उन्होंने रखा है। उसके बाद हम उनको घर लेके आएंगे। सारा व्लॉग में आप एंड तक देखिएगा, व्लॉग को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और आज का ये मेरा आउटफिट है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा आउटफिट। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। तो गाइस, हम ये लोग पहुंच चुके हैं पंजाब नेशनल बैंक। ये है पापा का बैंक, नेहरू पैलेस जयपुर। तो ये सब आ गए हैं हमारी फैमिलीज। और हमारी मीना ट्रेडिशनल ड्रेस, मीना ट्रेंड अलग ही। तो गाइज़, ये हम पहुंच चुके हैं पापा के ऑफिस और यहाँ पे उनका विदाई समारोह और फंक्शन रखा गया है। हमें बिठाया गया, नाश्ता पानी कराया गया। अब फंक्शन स्टार्ट होगा, उससे पहले वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप आगे देखिए व्लॉग को। कौन सा ऑफिस है? नाम क्या है? PNB, पंजाब नेशनल बैंक। आरसीसी के हेड श्री राठी जी, अरुण जी, आप सब पधारे हमारे शंकरलाल मीणा जी और सभी साथियों, सभी को आदर नमस्कार। सभी लोगों को पता है कि जैसे आज हम लोग इकट्ठे हुए श्री शंकरलाल मीणा जी, जो कि हमारे चेयरमैन साथी हैं, हमारे पंजाब नेशनल बैंक के हमारे आज लगभग 31 वर्ष की सेवा के बाद आज रिटायर होने जा रहे हैं। तो रिटायरमेंट इसी आरसीसी जयपुर से हो रहा है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन करना चाहेंगे। हम सबसे पहले मैं साफा बना के श्री शंकरलाल मीणा जी शंकरलाल मीणा जी को साफा बनाएंगे ताकि कार्यक्रम आगे विधिवत रूप से शुरुआत की जा सके। तो गाइज़, यहाँ पे सबसे पहले पापा को साफ़ा पहनाया जाएगा ऑफिस वालों की तरफ से। तो ये भैया पापा को साफ़ा बांधेंगे, उसके बाद आगे का फंक्शन कंटिन्यू करेंगे।
साथियों, आज श्री शंकर मीणा जी रिटायरमेंट के परिवार के सभी सदस्य लोग आज उपस्थित हैं, आए हुए हैं। और ये हमारे लिए काफ़ी एक अच्छा गौरव का विषय है कि शंकर जी के परिवार सब साथ ही साथ में, जब भगवान के साथ में चलते हैं, तो जो अभी मैंने देखा कि लड्डू गोपाल भी आए हुए हैं, मतलब 7 केंद्र के परिवार सदस्य में। तो किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते तो भगवान से करते, तो ये भी अच्छा है कि भगवान कुछ कार्य हमें भगवान तक नहीं जाना पड़ा है। तो मैं राठी जी से अनुरोध करूँगा कि सबसे पहले लड्डू गोपाल को एक फूल दे के स्वागत करें लड्डू गोपाल का। श्री शंकर मीणा जी जो ब्रदर हैं, श्री गंगा नारायण गणेश नारायण जी, उस अनुरोध करके आगे हैं। और सोनी जी से अनुरोध करूँगा कि वो माला बना के स्वागत करें। श्री गणेश नारायण इलाहाबाद से बैंक से जा रहे हैं, क्योंकि हमारे परिवार बैंकिंग परिवार के साथ हैं। अब मैं श्रीमती की धर्मपति श्रीमती बिरमा देवी से अनुरोध करूँगा कि आगे आए। और आरती मैडम से अनुरोध करूँगा, आरती मैडम उनका फूल देकर उनका स्वागत करें। कृपया आगे आए। मीणा जी को माला पहना के स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाए। तो गाइस, अब हमारी पूरी फैमिली का स्वागत किया जा रहा है। इसके साथ साथ आप हमारी फैमिली मेंबर से भी मिलिए। राहुल जी, संजय जी और तिलक जी कृपया तीनों के सुपुत्र आगे आ जाए एक साथ ही। राहुल जी, संजय जी, तिलक जी। मैं रोशन जी से कहूँगा अनुरोध, और ललित जी से अनुरोध करूँगा कृपया अच्छा ताली से स्वागत करें इनका। अच्छा, बताना चाहूँगा कि संजय जी हैं, ये भी हमारे पंजाब नेशनल परिवार के साथी हैं हमारे ये, और अभी अहमदाबाद में पोस्टेड है ये संजय जी। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए संजय जी का। स्वागत है आप सभी का। अब मैं इनकी जो पुत्र है श्रीमती शीला, श्रीमती ज्योति, सामने देखो आपको उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि श्री गिरिराज जी आगे आए, और श्री अशोक बेड़ी से अनुरोध करूंगा कि मैं माला बना के तो स्वागत करें। गिरिराज जी, कविता मैडम बुलाओ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो सुपुत्री श्री शंकर मीणा जी सुपुत्री श्री लक्ष्मी मैडम का एक लेकर स्वागत करें। अब साल काव्या और दर्शन ये बच्चे कृपया आगे आए। मैडम प्लीज, बच्चा बढ़ गया चलो बच्चों के लिए तालियां जोर से। नंद किशोर जी, सीताराम जी, तीन साल तो कृपया आगे आए। रामकरण जी कृपया आगे आए। श्रीमती देवकी सत्यम भाई पे देवनारायण जी को एक एक को पहना दो तो क्या दिक्कत है? आपको मैडम हमें उतना ही लगना है। ये ना डलवाने के लिए कपड़े मिलाए।
तो गाइज अब यहाँ पे ST/SC वेलफेयर एसोसिएशन के थ्रू मम्मी पापा का अभिवादन किया जा रहा है। उन्हें शॉल, माला, फूल देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। पापा काफ़ी लंबे टाइम से, काफ़ी वर्षों से यूनियन से जुड़े हुए हैं। उनके संबंध यूनियन के संग बहुत अच्छे हैं। तो ये उनकी तरफ से एक छोटी सी भेंट थी जो मम्मी पापा को दी गई। सब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री गोपाल सोनी जी का अनुरोध करूंगा कि अपने आरसीसी के जो बिताए हुए टाइम को याद करते हुए और जो कैसे अनुभव रहे श्री मीना जी बात हम लोगों से साझा करें। श्री गोपाल सोनी जी। ये लोग चरने में लगे और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ये लोग समोसे हैं, आप सब समोसे खा सकते हो। हाँ गाइस देखिए क्या है, समोसा और क्या है, समोसा है, ये मिठाई है, ये कौन सी मिठाई है ये मम्मी को नहीं पता। योगदान है कि हमारे जो बैंक पंजाब नेशनल बैंक SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन है कि जो हमारी कार्यकारिणी उसके लिए ये काफ़ी सक्रिय सदस्य रहे हैं और हमेशा उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। भले वो बैंक सेवा का हो, भले हमारे संगठन से जुड़े हो या किसी की मतलब सेवा से जुड़ा हुआ, कर्तव्य निष्ठा और मतलब कार्यशैली इससे हम सब लोग बहुत हमेशा प्रभावित रहे और हम लोगों का भी कुछ सीखने को मिला। भले वो एक बड़े भाई के तौर के ऊपर हो, एक साथी के तौर के ऊपर हो, किसी मोड़ कर हो, उन्होंने हमेशा अपने एक बहुत अच्छा मतलब प्रस्तुत किया है उदाहरण पेश। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री राजकुमार तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि राजकुमार तिवारी जी आके अपने 2 शब्द अपने मतलब शंकरलाल मीणा जी के बारे में बताएं। राजकुमार तिवारी जी इधर आए हमारे शंकरलाल मीणा जी साथ और ये आज थोड़ा सा सुबह से भावुक थे, मतलब ये काफी मतलब काफी, इसलिए मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं करूँगा किसी चीज़ के लिए। मतलब मैं धन्यवाद चरण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो RCC के जो हमारे वर्तमान जो हेड है हमारे श्री राठी जी जुआ हमारे, उनसे अनुरोध करूंगा कि मैं श्री जो मतलब शंकरलाल मीणा जी के बारे में अपने बढ़ाते हुए मैं श्री मनोज बंसल जी से अनुरोध करूंगा कि मनोज बंसल जी कृपया आप आगे आए और अपने 2 शब्द अपने श्री मीणा जी के बारे में आप बताएं। मनोज बंसल जी। हेमंत राठी जी, सहारिया जी, अमर जी, शंकरलाल जी, शंकरलाल जी परिवार तो मेरे को मेरा बहुत बहुत मुबारक। 38 साल की सर्विस के बाद शंकरलाल जी ने जो अपनी सेवाएं दी हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और देखो मेरा तो 1-1.5 साल से इनके साथ सानिध्य रहा है, लेकिन इनका जो स्नेह मिलन है, बात करने का लहजा है और हमारी सहायता करना है, दिशा निर्देश देना है, उसका कोई सानिध्य नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत लंबे समय से ये बीमार थे और बीमारी के बाद उसके जो इन्होंने अपना जज्बा दिखाया काम के प्रति वो सराहनीय था। मैं तो ये आशा करता हूँ कि आगे अपनी रिटायरमेंट की जो नई पारी चालू होगी उसमें ये स्वस्थ रहें, इनके परिवार के सदस्य स्वस्थ रहें और नई पारी आरम्भ करें और खुशी से करें, जीवन भर खुश रहें। धन्यवाद। ऐसी बीमारी आदमी को अच्छे को तोड़ देती है। हालांकि इन्होंने जो शंकरलाल मीणा जी ने मैं देखा इनका जो तो गाइज यहाँ पर हमारी खुशी जी ने पापा के लिए कुछ लाइनें लिखी थी, वो पेश कर रही है, आप सुनिए। Started his journey from Gurwara in 1985. He completed it 38 years. In this 38 years, he seen many ups and downs. Likewise, he has done neurosurgery in his career. But he recovered, not complete recovery, but he came back to work because reason is his love for his brand. And I also thank all the staff members who have been so supportive to him and thank his life for rest and equality. तो गाइज मिलिए मेरे मामेर ससुर जी से। इनका नाम है देवनारायण मीणा और ये विद्युत विभाग में ARO की पोस्ट पर कार्यरत है। बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही फनी है। हमें कभी फील नहीं होता कि हमारे मामा है। एज अ फ्रेंड ये हम लोगों के संग रहते हैं और बहुत काफ़ी अच्छा नेचर है इनका। तो इन्होंने भी स्पीच दी, आप सुनिए इसे। सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि किसी का भी रिटायरमेंट स्वस्थ और
सही तरीके से बिना मतलब अच्छी नौकरी के साथ हो जाता है, वो एक अपने आप में अचीवमेंट होता है। और मैं इनके बारे में कहना चाहूँगा कि इनमें कई सारी खूबियाँ हैं, जैसे आप लोग तो सब जानते ही हैं, जो जिनसे मैं हमेशा प्रभावित रहा हूँ। कुछ ऐसे है कि इनसे जब भी मिलोगे आप तो चेहरे पे हमें हमेशा मुस्कान सी मिलेगी, और कभी भी ये मतलब चाहे सामाजिक कार्य हो या अपना ऑफिस का कार्य है, उससे कभी भी ये परेशान मेरे को कभी नहीं दिखे। वो ठीक है, बीच में दौर आया कि जिससे ये थोड़ा शारीरिक रूप से परेशान हो गए, पर ठीक है, उस दौर में भी इन्होंने अपने आप को सही करके वापस बाहर निकाला, एक जज्बे के साथ वापस 2 मिनट, जैसे मान लो कि मैं कहना चाहूँगा अपने शब्दों में कि शेर 2 मिनट रुक के वापस लंबी छलांग लगाता है, तो वैसे इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया। तो मेरा आगे वाला अब जो रिटायरमेंट हो गया है, तो हम चाह रहे हैं कि आगे वाला जो सुनहरा भविष्य है रिटायरमेंट के बाद जो होता है, क्योंकि इन्होंने अपनी इस उम्र में अभी तक रिटायरमेंट से पहले अपनी सारी सामाजिक जिम्मेदारियों से निपुण हो चुके हैं, अपने सभी बच्चों की शादी कर दी, पोता पोती का मुंह देख रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, कोई भी टेंशन इनके जीवन में आज के दौर में है नहीं। और जो इसका कारण है कि मुस्कान इनके चेहरे पे हमेशा रहती है, और हमेशा हर किसी के लिए ये हेल्पफुल रहते हैं। कोई भी आया चाहे किसी भी समस्या, तो उसका समाधान करने की इनकी कोशिश हमेशा रही है। और अब मैं ये चाहूँगा कि जैसे मान लो रिटायरमेंट के बाद लोग के 4 धाम में जाते हैं, मेरा ये मानना है, मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं कि जिसका परिवार सुखी है, उसकी सारी जिम्मेदारी है, उन्हें उसके 4 धाम के घर में ही है। और अब इनका मेरा बैंक से निवेदन है कि अब इनको जो पैसा मिलेगा उसमें से 4-5 लाख रुपये अलग रख ले, और मैं चाहता हूँ कि एक फॉरन टू तो जीवन में सब कुछ देख लिया, और जो भगवान ने जीवन दिया है, तो जो भाई दुनिया तो देखो, बाकी पैसे में तो हम सारी जिंदगी पीछे पड़े ही रहते हैं। बाकी इसी शब्दों के साथ मैं इनके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत एक अच्छी बात बताई सर ने इन्होंने, जो आदमी सुखी हुई है जिसका परिवार सुखी है। और एक बहुत अच्छी बात है कि आज यदि शंकरलाल मैडम रिटायरमेंट के टाइम पे जो पूरा बड़ा परिवार है, बहुएं हैं, बेटे हैं, पोते पोती हैं, दामाद है, ब्याई है, बहन जी है, और भाई है, सब लोग साथ हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज के आधुनिकीकरण के अंदर ये चीज़ देखने को बहुत कम मिल रही है। धीरे धीरे जैसे समय बदल रहा है, लोगों का एक परिवार होगा, 2-2, 3-3, 4-4। कुछ मुझे आज भी याद है, मतलब खुशी के रिटायरमेंट हुए थे, जैसे किसी व्यक्ति का हुआ था, अब मुझे लगता तो सर अकेले रिटायर होने के लिए आए, तो मैंने पूछा, मैंने पढ़ेंगे आप तो अकेले कैसे, तो बोला नहीं यार बेटे वो तो विदेश में है, और वो अभी वैकेशन पे गए हैं, और दीदी ने बोला जाएगी। आज मीरा जी को देख रहा हूँ, मतलब पूरा परिवार है, सबसे बड़ी बात है सारी जिम्मेदारी पूर्ण कर चुके हैं। अब पता नहीं आने वाले दौर में तो रिटायरमेंट किसी की शादी हो पाती है, नहीं हो पाती है, भगवान जाने। और ये अच्छी बात है कि बच्चों की सबकी शादियाँ भी कर ली और सारे काम कर लिए। उनका सुझाव अच्छा लगा मुझे, 4-5 लाख रख के और बाहर घूमना अनुरोध करूँगा। रोशन आ जाओ, रोशन जी आ जाओ। सिंगल है। तुम बना दो सभी साथी अरुण जी, रोशन बबल जी, कानू कानू सबसे इसी तरह टीम वर्क को कायम लगे। और मैंने 1985 में दिसंबर में बैंक ज्वाइन किया था, जोटवाड़ा ब्रांच से, और शहर में रहते रहते यहीं पूरी रहती। आज इसमें मिला 3 साल, 2 साल तो मॉर्निंग इंचार्ज रहा और 1 साल नाइट में इंचार्ज रहा। और 20,000 से वर्क चेक पंच करवाए, और इतने ही पास भी करवाए एक बार। 20,000 से वर्क बहुत अच्छी, मतलब जेडम साहब आए थे उसके लिए बधाई देने के लिए। गैस में भी काम किया, अशोक जी हमारे, मैं अशोक भी तो मेरा भाई, छोटा भाई की तरह है।
इसके साथ से काम किया। देश को कहीं तो बंदे हो गए आज। देश में काम करते थे, देश में काम करते थे, फुटबॉल की तरह खेलते थे भगवान ने, लेकिन कभी ऐसी घटना नहीं घटाई और अच्छे से आप लोगों को खुदाई मिला, आपका व्यवहार अच्छा रहा और आप में से कोई गलती हो तो क्षमा करना। जीवन में कोई भी काम पड़े तो तुरंत याद करना, वही सहयोग मैं दूंगा जो पहले देखा है। आप लोगों का सहयोग मेरे को मिला, प्यार मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों आगे आए और आगे जी जो भी स्मृति चिन्ह जो इनको देना है आपके उनको और जो भी दे के आप उनको करकर आगे आए और किसी का जैन साहब करके आगे आए और संजय आ जाओ आजादी को राठी का मुझे तो पढ़ानी चाहिए अरे आप थोड़ा देते हैं अभी बनवा देंगे सर। हम वो भी चार्जेस से बनवा देंगे क्या फोटो लो हाँ जी तो ये सारा वापस ले लेंगे तो सारा संभाल कहाँ है अपन सुन कहाँ है अपन मैं बता हाँ क्यों आए यहाँ पे फंक्शन करने के लिए। ऐसे बोलो हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस तो बोलो हेलो गाइस बोलो ऐसे बोलो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जरूर करो हाँ तो तेज है यार।